वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इस क्रम में अभी तक हमने विषय प्रवेश को लेके विषय प्रवेश में जो बातें कही हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, इसके साथ ही साथ आदिकाल की जो सामाजिक स्थिति है उसके विषय में जो उन्होंने बातें की हैं, उसके संदर्भ में हमने बातें कर ली हैं। उससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। विषय प्रवेश में उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो होता है, विविध अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो बोलियां हैं वो किस तरीके से हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग करते आई हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ ही साथ हिंदी किस तरीके से संपर्क भाषा का काम करती हुई आई है, इस पर उन्होंने बातचीत करी। इसके बाद इतिहास समझाया कि इतिहास क्या होता है और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए किस तरीके की सामग्रियाँ जो हैं वो आवश्यक होती हैं। इसके साथ ही साथ प्रवेश में उन्होंने हमको बताया कि जो अपभ्रंश है उसमें हिंदी किन प्रवृत्तियों के कारण अलग हुई, जिसमें उन्होंने खास तौर से 3 प्रवृत्तियां विद्वानों के अनुसार बताई कि छदपूरक दीर्घीकरण, प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण के कारण जो है अपभ्रंश से हिंदी अलग होती है। यानी कि अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी अपने स्वरूप की तरफ बढ़ती है। उसके साथ ही साथ काल विभाजन और नामकरण को लेकर वो चर्चा करते हैं। आदिकाल में जो सामाजिक स्थिति है कि किस तरीके से ये जो आदिकाल है ये परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। तमाम बड़े बड़े जैसा कि आलोचक आपको पता है कि अलग अलग इसका नामकरण करते हैं। उसके बाद तो उन्होंने बताया कि भूमि और नारी का जो हरण है वो राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय थे। उस समय के आवागमन के साधन इतने विकसित नहीं थे, इसलिए जो उस समय के रचनाकार थे उनकी रचनाओं में क्षेत्रीयता का रंग अधिक है, यानी कि क्षेत्रीय बोली का, क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वो अधिक है। तो इन तमाम विषयों के बारे में इससे पहले विश्वनाथ ने हमें बताया है। आज हम बात करेंगे सिद्ध कवियों के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन इन तमाम समुदायों के लोग जो हैं वो रचनाएं लिख रहे थे अपने अपने क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है सिद्ध कवियों का जो क्षेत्र है वो मध्य देश के पूर्वी भाग माना जाता है, और मध्य देश का जो पश्चिमोत्तर भाग है वो नाथ कवियों का माना जाता है। तो इन तमाम विषयों पे दृष्टिपात हम कर चुके हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसके माध्यम से। चलिए सिद्ध कवियों की बात कर लेते हैं। आपको पता है जो सिद्ध कवि हैं, यानी कि जो सिद्ध हैं, वो बौद्ध धर्म का ही एक बौद्ध धर्म की जो एक शाखा है जो कि कालांतर में हुई वज्रयान, उसी के बाद जो है उनका विकास किस तरीके से होता है। देखते हैं कि बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वो लिखते हैं, आपको जैसा कि पता है वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी, यानी कि तंत्र मंत्र की साधना। यानी कि अगर एक तरीके से कहा जाए कि बौद्ध धर्म का जो विकृत रूप है, यानी कि वो वज्रयान के रूप में हमारे सामने आता है। राहुल संकीर्तन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। ये राहुल संकीर्तन के अनुसार ये बात कही गई है, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। एक यहाँ पे कथन दिया गया है राहुल संकीर्तन का बौद्ध धर्म के विषय में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कथन भी आपकी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था, यानी कि जैसा कि मैंने बताया उनकी संख्या, यानी कि सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरपा, जिनका समय 8वीं शताब्दी है, जिसका जो समय है वो 769 ईस्वी है, तो 8वीं शताब्दी है। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे सरपा, इसीलिए इनको सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है और सहजयान पे बल देते थे। सरपा के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात कि राहुल संकीर्तन के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरपा हैं। यह आप एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक खास बात है जो नाथों और सिद्धों दोनों के यहाँ है कि जो सिद्ध हैं और जो नाथ हैं ये वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उस पर तीव्र प्रहार करते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने कि इन्होंने, यानी कि सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिद्धों ने किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो उन्होंने संधा भाषा का प्रयोग किया है। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, यानी कि ये वो भाषा है जिसका बाद में कबीर आदि लोगों ने भी प्रयोग किया। कबीर जो कि निर्गुण पंथ के ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं।
तो जिनकी जो वाणियाँ हैं वो बीजक में संग्रहित हैं, जिसके जो जिन्होंने काम किया संग्रह का काम, वो धर्मदास थे, जो कि कबीर के शिष्य थे। जैसा कि आपको पता है, तो परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो एक उलटबासी आती है कि बरसे कंबल भी भीजे पानी। ये जो उलटबासी है, इस तरीके से घुमा फिरा के जो बातें कही जाती थी, उस जिसका प्रयोग बाद में कबीर ने भी किया। इसीलिए प्रतिकार्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इस भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने। खास बात यहाँ पे लिखा है कि कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। तो यानी कि इसको उलटबासी भी कहते हैं और संधा भाषा भी इसे कहते हैं। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है, क्योंकि इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। यानी कि मध्य देश की जो पूर्वी भाग की भाषा थी, वो सिद्धों के रचनाओं में मिलती है। इस तरीके से मध्य देश के पूर्वी भाग में इनका स्थान सुनिश्चित किया गया है विद्वानों के द्वारा। और मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में जो है नाथों का जो स्थान है वो सुनिश्चित विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे सिद्धों के अनुसार परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न बनते हैं कि सिद्धों की संख्या क्या है, तो सिद्धों की संख्या 84 है। वज्रयान जो है, वज्रयान सिद्धों का जो संबंध था वो भी वज्रयान से था। पहले सिद्ध जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो सरपा है, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। अगर ईस्वी में आता है तो 769 ईस्वी है। सहजयान का प्रवर्तक जो है सरपा को माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात की वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया है। संधा भाषा यानी कि का इन्होंने प्रयोग किया है। और कबीर आज जो निर्गुण संत हैं उनकी इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके साथ ही साथ मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों का जो स्थान है वो माना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो है बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे तथ्यों का संकलन किया है। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चाहे आप किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, यानी कि यूजी की परीक्षा हो अथवा पीजी की हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो अथवा एंट्रेंस एग्जाम की हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। इससे पहले हमने, जैसा कि मैंने बताया, आदिकाल की सामाजिक स्थिति के विषय में बात कर ली है और विषय प्रवेश में जो बातें विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने की हैं उस पर बातचीत कर ली है। इसके बाद क्रमशः हम नाथ कवियों पे बात करेंगे, उसके बाद जैन कवियों पे बात करेंगे। ये आपका पूरा क्रम चलता रहेगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है, उस पर हम क्रमवार तरीके से बातचीत करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।